हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? 7 days। गुड। तो आज हम लोग चलने वाले हैं सिंगल रूट की ट्रैफिक में, कि सिंगल रूट की ट्रैफिक में कार को कैसे कंट्रोल करना, सामने से आने वाली गाड़ियों से कैसे बचना है, सामने की गाड़ियों को जजमेंट कैसे करना, लेफ्ट साइड का हमें अंदाजा कैसे लेना, कार की लेफ्ट साइड की कौन से ऐसे 3 पॉइंट हैं जिनको देखने से कार का हमें पूरा लेफ्ट का अंदाजा मिल जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं सिंगल रोड पे। सिंगल रोड पे कार चलाना थोड़ा टफ होता है क्योंकि बीच में डिवाइडर होता है तो सामने से खतरा नहीं होता है। लेकिन अभी क्या है ना, क्योंकि सिंगल रोड पे सामने से अगर कोई भी व्हीकल आ रहा है, कोई भी कार तेजी से आ रही है तो वो हमें टक्कर मार सकती है। जैसे सामने से ऑल्टो आ रही है तो वो बीचों बीच रोड पे, अब धीरे से उसने साइड किया। इसका जजमेंट आपको लेना है करीब 100 मीटर 50 मीटर बिफोर। अब सामने से ट्रैक्टर आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक बार पासिंग दीपर देना है उसको ऊपर की तरफ। हाँ बस, और ब्रेक पे पैर रख लो। जब भी आप किसी को पास देते हो तो वहां पे आपका ब्रेक पे पैर होना जरूरी है, ताकि गलती से कहीं एक्सीलेटर आपसे प्रेस ना हो जाए। अगर आपने एक्सीलेटर पे पैर रखा और आप ये सोच रहे हो कि मैंने एक्सीलेटर दबाया नहीं है, तो आपके पैर का इतना वजन है कि ना चाह के वो दब ही जाएगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप ब्रेक्स पे पैर ले आए, एक्सीलेटर से प्रॉपर पैर हटा लें, हल्का राइट रखो, एक्सीलेटर से प्रॉपर पैर हटा लें, जिससे कि आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे। ठीक है ना? एक ही फंडा इसका ये कि आपका ब्रेक पे पैर आ जाना चाहिए जब भी आप किसी को पास दे रहे हो या आपके सामने कोई व्हीकल आ रहा है, कुछ भी ऐसा। लेफ्ट साइड के जजमेंट के 3 पॉइंट है कि लेफ्ट जाना। सबसे पहला फ्लैग रॉड जो लगा है बोनट पे, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी गाड़ी का जो टायर है लेफ्ट वाला वो किस पॉइंट पे चल रहा है। ये फ्लैग रॉड जो लगा इसके नीचे आपका टायर है। ज्यादा राइट चली गई, ज्यादा राइट चली गई मैडम, अरे तो स्लो कर लेती ना, और स्लो करो, राइट रखो। सामने वालों को भी तो बचाना है हमें। अब देखो आप दौड़ाती जा रही, इससे डिस्टेंस बना लीजिए, एकदम उसमें घुसिए मत। चलो थोड़ा दूरी बना के निकालिए, कार आ रही है सामने से। यही तो असली कंट्रोल है। अब निकाल लो राइट से, बढ़ा के निकालो। नहीं, आप एकदम घुस गई उसमें, आपको थोड़ा दूरी बना के रखना है ना। अब इतना ज्यादा घुसोगे तो आप गाड़ी की स्टीयरिंग टर्न कैसे कर पाओगे? हमेशा 5 से 7 मीटर का दूरी रखना चाहिए। फिर आप वही काम कर रही हो, फिर घुस रही हो। मैडम तो निकालोगे कैसे? सामने वाले के लिए स्पेस भी तो चाहिए। बढ़ाओ, जल्दी से बढ़ा के निकालो, जल्दी से। अब देखो कहाँ चला गया आपका। अब मत निकालिए, आप नहीं निकाल पाएंगे, छोड़ दीजिए। अब निकाल लो। जब निकालते हैं तो हॉर्न देके और हल्का एक्सीलेटर लेके निकालते हैं। ओवरटेकिंग के लिए एक्सीलेटर लेके गाड़ी को और सामने वाले को अलर्ट भी करना होता है। हल्का राइट रखो। हाँ बस, ध्यान रखना दोनों साइड के मिरर। चलो, सिंगल रोड पे चलाना बहुत टफ होता है। सामने से ट्रैक्टर आ रहा है, 1 से 2 बार पासिंग दीपर जरूर दिया करो। वो डे में आपको नहीं दिखता पर सामने वाले को दिखता है। सामने राइट जाना, सामने वाले का ट्रैक्शन आपकी तरफ आ जाता है तुरंत। अपना लेफ्ट दबा के राइट। राइट रखो हल्का। हाँ, अपना लेफ्ट ही रखो। सामने से देखो बहुत तेजी से आ रहा है, थोड़ा राइट रखो, मलबा पड़ा इधर। चलो, ये आपको डिसीजन थोड़ा पहले से लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ये डिसीजन आपको थोड़ा सा पहले, जैसे पहले का मतलब है 50 मीटर 100 मीटर पहले। अगर आप 100 मीटर 50 मीटर पहले प्लानिंग करेंगे तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। हाँ, देख रहे हो कैसे उड़ाता हुआ आ रहा है, मलबा पड़ा इधर। अगर आपने इसको 50 मीटर या 100 मीटर पहले पासिंग दीपर दिया होता तो जिस कंडीशन में आया था, क्या आता? नहीं आता, स्लो डाउन कर लेता। ये जो पासिंग दीपर होता है सिंगल रोड पर, ये हॉर्न का काम करता है। सामने वाले का ट्रैक्शन, अब देखो सामने से कार आ रही है, उसकी लाइट हमें चमक रही नहीं चमक रही। 100 मीटर दूर से हमारा ट्रैक्शन उसकी तरफ गया और उसके पीछे एक कार आ रही है, उस पर हमारी नजर नहीं जा रही है। जिसकी लाइट जल रही है उसकी नजर उस पर जा रही है। तो ये 2018 के बाद लॉन्च किया गया है कि जितनी भी गाड़ियां उसकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उनकी डे में भी LED जलनी चाहिए, ताकि सामने वाले का ट्रैक्शन हमारी तरफ आ जाए। समझ गए? इससे बहुत हेल्प मिलती है। ये जो पासिंग दीपर है ये सिंगल रोड पे हमें ज्यादा यूज करना होता है।
और बाकी हाईवे पे पास लेने के लिए यूज करना होता है। डिवाइडर रोड पे चलाना बहुत आसान होता है, लेकिन इन सब रोडों पे बचना भी और बचाना भी है। स्लो करके जाने दो धीरे धीरे। राइट रखो थोड़ा, जाओ। हॉर्न जाओ धीरे से। अपने लेफ्ट और राइट वाले ORVM को हर 2-2 सेकंड पे चेक करके रहा करो, ठीक है। लेफ्ट आओ हल्का, हाँ, और लेफ्ट। आगे से जहाँ ये मानस ग्रीन लिखा है यहीं से आपको लेफ्ट टर्न करना है। सिग्नल दीजिए लेफ्ट का। ब्रेक पे पैर रख के, सामने से भी व्हीकल आ सकता है। हाँ, स्लो करके चलो, टर्न करो, जाओ धीरे धीरे, टर्न करो, टर्न करो, टर्न करो, टर्न करो, टर्न करो। हाँ, हल्का राइट रखो। हाँ। स्पीड बढ़ा लो। जाने को धीरे धीरे। हाँ, हॉर्न बच्चे हैं। सब रोडों पे जिसने कार चला ली वो हर जगह चला सकता है, क्योंकि डिवाइडर रोड पे कार चलाना बहुत आसान होता है। जहाँ से स्कूटी टर्न हुई वहीं से टर्न करना है बस, बहुत ज्यादा नहीं सोसाइटी है। नहीं, यहाँ से राइट जाना है आपको, लेफ्ट दबा के राइट टर्न करना है। सीधी करो, गुड। जाने दो, आगे से लेफ्ट चलना है। सिग्नल, ब्रेक पे पैर। हाँ, स्पीड बढ़ा लो। ब्रेक पे पैर रखो। हल्का सा रेस्ट ले लो। सामने से देखो गाड़ी आ रही है, उसकी LED जल रही है, फ्रॉन्क्स। तो ये जितनी भी गाड़ियां भी लॉन्च हो रही सब में LED दी जा रही ताकि सामने वाले का अट्रैक्शन आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। अभी स्पीड बढ़ा लो, ठीक चला रही है। डेली रूट चेंज होना चाहिए। स्पीड बढ़ाइए और अब क्लच दबा के थर्ड गियर करो फटाफट जल्दी से। एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाया, इसीलिए मैंने बोला था देखूं आपका पैर
ये 25 किलो का पैर आपने एक्सीलेटर पे रख रखा था, राइट जाना। जब गियर बदलते उस वक्त राइट वाला पैर कहाँ होना चाहिए, और आपने कहाँ रख रखा था? फिर बहुत सारे लोग कहते नहीं सर मैंने रखा था पर दबाया नहीं था, और कब दब जाता है पता ही नहीं। अब यहीं से राइट लेना है, सिग्नल दो राइट का और गियर डाउन करो, सेकंड गियर करो। मैडम अच्छे से क्लच दबाइए, नहीं दबा क्लच, ओह बाद में दबाया आपने, पहले गियर खींचो, यहीं से राइट जाना है, टर्न करो। जब मैंने बोला था तब आधा क्लच दबा के आपने गियर न्यूट्रल कर दिया, उसके बाद क्लच दबाया है, यहीं से लेफ्ट। 100% क्लच दबाने के बाद गियर को टच करते हैं। जब 100% क्लच दब जाए उसके बाद गियर को टच करो। आपने क्या करा, गियर पहले न्यूट्रल कर दिया फिर उसके बाद क्लच दबाया। क्या फायदा इस भारी भरकम शरीर का, है कोई फायदा जब क्लच भी नहीं दब रहा है आपसे। अब यहाँ पे स्टॉप करना है, पूरा क्लच देन ब्रेक। स्टॉप उसी को कहते हैं, आपके लैंग्वेज में और किसी को कहते हैं क्या? अब इसको न्यूट्रल करूं, हाँ न्यूट्रल हो गई। अब अपनी तरफ थोड़ा खींच के रिवर्स गियर डालो, क्योंकि इसमें थोड़ा प्ले ज्यादा है। हाँ देखते हैं, लग गया, वाह भाई क्या बात है, कमाल कर दिया आपने, लग गया। अब अपने राइट वाले ओआरबीएम को चेक करो, लेफ्ट वाले ओआरबीएम को चेक करो, इस लुकिंग ग्लास को, और ब्रेक को फ्री कर दो। पैर ब्रेक पे ही रहेगा, पैर ब्रेक पे। आप धीरे धीरे क्लच छोड़ो, 20 से 30% क्लच छोड़ोगे, कार आपकी बैक में जाने लगेगी, और जहां से आपने टर्न किया था वहां तक आपको इसको बैक में ले जाना है, धीरे धीरे। बस इससे ज्यादा क्लच नहीं छोड़ना है, इससे ज्यादा नहीं छोड़ना है, बस पूरा क्लच छोड़ते गाड़ी स्पीड पकड़ लेगी 20 की, क्योंकि रिवर्स गियर में स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। एक बार छोड़ के देखो पूरा क्लच, हल्का राइट रखो स्टीयरिंग, राइट, हाँ राइट रखो, राइट राइट राइट। अब लेफ्ट देखती तो शायद पता चल जाता मैंने राइट क्यों बोला है आपको। अगर आप देखती इधर तो आप, मैडम आप गलत चला, क्लच ही नहीं दबाया, फिर आपने फिर क्लच नहीं दबाया आपने, 20% छोड़ रखा है। तो ब्रेक क्यों लगा दिया जब आपने 20% छोड़ रखा? मुझे देखना था, एक बार इधर का नहीं देख पाई थी, इसी चक्कर में रुक गई। अभी आपकी गाड़ी इस पे चढ़ जाती, देखो जो मलबा पड़ा है इस पे चढ़ जाती, तभी तो मैंने आपको बोला था राइट रखो, राइट। मैं बोला टर्न लेना है, कोई टर्न नहीं लेना, पीछे जाना है सीधा, हल्का राइट रखो स्टीयरिंग, राइट, हाँ क्योंकि गाड़ी आप लेफ्ट में बहुत ज्यादा दबाए हुए हो। अब सीधी करो स्टीयरिंग, पूरा क्लच देन ब्रेक, न्यूट्रल करके पहला गियर कर लो, जाओ धीरे से क्लच छोड़ के धीरे धीरे बढ़ा लो, लग गया। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, जय हिंद, वंदे मातरम।